तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी की तंग गलियों में अधीर नाम का एक युवक रहता था। अधीर के पास न कोई हुनर था और न ही कोई संपत्ति, लेकिन उसके पास एक अनोखी प्रतिभा थी। वह टूटी हुई चीजों को जोड़ने का शौक रखता था। लोग जब अपने पुराने मिट्टी के दिए, फटे हुए आसन या टूटी हुई मालाएं फेंक देते, तो अधीर उन्हें उठा लाता और बड़े प्यार से उन्हें ठीक करता। उसका मानना था कि शिव के संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, बस उसे फिर से संवारने की जरूरत है। एक बार वाराणसी के मुख्य मंदिर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। मंदिर के गर्भगृह का एक प्राचीन पत्थर, जिस पर शिव पार्वती के विवाह का चित्र अंकित था, छत गिरने के कारण कई टुकड़ों में टूट गया। मंदिर के बड़े बड़े विद्वानों और शिल्पकारों ने कहा कि यह अब बेकार हो चुका है, इसे गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि खंडित वस्तु की पूजा नहीं होती। अधीर ने जब ये सुना तो वह पुजारी के चरणों में गिर पड़ा। उसने प्रार्थना की कि वह इस पत्थर को जोड़ना चाहता है। सब उस पर हंसे। बड़े बड़े कलाकार हार गए तो एक मामूली कबाड़ बीनने वाला क्या करेगा, लेकिन पुजारी ने दया कर उसे अनुमति दे दी। अधीर उन पत्थरों के टुकड़ों को लेकर गंगा किनारे एक सुनसान घाट पर चला गया। उसने किसी कीमती गोंद या धातु का प्रयोग नहीं किया। उसने गंगा की मिट्टी ली, उसमें अपने पसीने की बूंदें मिलाई और महादेव का नाम जपते हुए उन टुकड़ों को जोड़ने लगा। वह उन दरारों को इस तरह भरता जैसे किसी के घाव पर मरहम लगा रहा हो। महीनों बीत गए। वह दिन रात भूखा प्यासा उसी काम में लगा रहा। एक रात जब वह अंतिम टुकड़े को जोड़ रहा था, उसने देखा कि दरारें अभी भी साफ दिख रही थी। वह दुखी होकर रोने लगा और बोला, प्रभु, मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं इन जख्मों को पूरी तरह नहीं भर पाया। ये दरारें आपकी सुंदरता को कम कर रही हैं। तभी आधी रात के सन्नाटे में गंगा की लहरों से एक योगी बाहर आए। उनके माथे पर भस्म थी और आंखों में करुणा। योगी ने उस पत्थर को छुआ और कहा, अधीर, ये दरारें पत्थर की कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और प्रेम के निशान हैं। जो बिना किसी स्वार्थ के टूटी हुई चीजों को जोड़ने की हिम्मत रखता है, वह साक्षात शिव का कार्य कर रहा है। शिव भी तो वही है जो टूटे हुए मन और बिखरी हुई आत्माओं को जोड़कर उन्हें पूर्ण करते हैं। अधीर ने जैसे ही सिर झुकाया, योगी अंतर्धान हो गए। सुबह जब लोगों ने उस शिला को देखा तो वे दंग रह गए। उन दरारों से अब सोने जैसी चमक निकल रही थी। वह टूटी हुई शिला अब पहले से कहीं अधिक दिव्य और सुंदर लग रही थी। वह पत्थर अब संधानेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। संसार जिसे खंडित या बेकार मानकर त्याग देता है, महादेव उसे भी अपना लेते हैं। सबसे बड़ी पूजा किसी के टूटे हुए विश्वास या जीवन को फिर से जोड़ना है। संधानेश्वर महादेव की उस दिव्य शिला ने पूरे वाराणसी में ये संदेश फैला दिया था कि श्रद्धा की शक्ति किसी भी टूटी हुई चीज को फिर से जीवित कर सकती है। अधीर अब केवल पत्थरों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी जोड़ने लगा था जो समाज द्वारा तिरस्कृत थे। एक दिन काशी के घाट पर एक बहुत ही धनी लेकिन अत्यंत दुखी व्यापारी आया। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने अपनी संपत्ति के नशे में अपने ही परिवार और मित्रों से संबंध तोड़ लिए थे। अब वह अकेला था और उसका मन पूरी तरह से खंडित हो चुका था। उसने जब अधीर की ख्याति सुनी तो वह स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर उसके पास पहुंचा। व्यापारी ने कहा, अधीर, मैंने सुना है तुम टूटी हुई चीजें जोड़ते हो। मेरा ये मन टूट चुका है, मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। लो ये स्वर्ण मुद्राएं और मुझे ठीक कर दो। अधीर ने मुस्कुराते हुए उन मुद्राओं को हाथ भी नहीं लगाया। उसने पास पड़ी मिट्टी की एक फूटी हुई मटकी उठाए और व्यापारी से कहा, सेठ जी, मैं इससे तभी जोड़ पाऊंगा जब आप इसके बिखरे हुए टुकड़ों को खुद ढूंढ कर लाएंगे। आपके मन के टुकड़े भी उन्हीं लोगों के पास हैं जिन्हें आपने दुखाया है। जब तक आप उन रिश्तों के टुकड़ों को इकट्ठा नहीं करेंगे, महादेव भी इसे नहीं जोड़ पाएंगे। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह महीनों तक भटकता रहा, उन सभी लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने कष्ट दिया था। जब वह वापस लौटा तो उसका अहंकार गल चुका था। उसने अधीर के साथ मिलकर गंगा के किनारे एक विश्राम धाम बनाया, जहां वे लोग रहते थे जिनका कोई सहारा नहीं था। अधीर ने देखा कि अब वह व्यापारी पत्थर की मूर्तियों के बजाय जीवित मनुष्यों की सेवा में महादेव को देख रहा था।
एक रात जब अधीर और वह व्यापारी सिंधानेश्वर महादेव की प्रतिमा के सामने ध्यान में बैठे थे, तभी प्रतिमा की उन सुनहरी दरारों से एक मधुर संगीत गूंज उठा। वह संगीत नहीं बल्कि महादेव का मौन आशीर्वाद था, जो कह रहा था, संसार में सृजन करना सरल है, लेकिन विसर्जन की ओर बढ़ती हुई चीजों को थाम लेना और उन्हें फिर से अर्थ देना ही मेरी वास्तविक पूजा है। अधीर और वह व्यापारी अब एक साथ मिलकर काम करने लगे। काशी के उस घाट पर आज भी यह मान्यता है कि यदि कोई अपने टूटे हुए रिश्तों की पीड़ा लेकर संधानेश्वर महादेव के पास जाता है और निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करने का संकल्प लेता है, तो महादेव उसके जीवन की दरारों को खुशियों के स्वर्ण से भर देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।